हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा प्रियदर्शनी आप सभी के सम्मुख अपने YouTube चैनल टारगेट विद अनुराधा पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये मेरा एक स्टडी चैनल है जिस पर हम सभी लोग मिल करके पढ़ाई की लिखाई की बातें करते हैं। आज जो मैं आप सभी के लिए टॉपिक ले करके आई हूँ वो है 19वीं सदी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलन। आज मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगी और उसके आंसर बताऊंगी। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा वीडियो। टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं पहला क्वेश्चन आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है इसका मदन मोहन मालवीय, दूसरा है सरोजनी नायडू, तीसरा है जस्टिस राणा डे और चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? ऑप्शन दिया हुआ है बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा और मूर्ति पूजा। तो राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा, इन सभी का जो है उन्होंने विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में किसका नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है, पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा है रामकृष्ण परमहंस, तीसरा है स्वामी विवेकानंद और चौथा है राम मोहन राय। तो जो 1893 में शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद आयोजित किया गया था उसमें स्वामी विवेकानंद ने शिरकत की थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? अब इसका ऑप्शन दिया हुआ है विवेकानंद, राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और दयानंद सरस्वती। किसे जो है भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? पहला है रामकृष्ण परमहंस, दूसरा है रामानुज, तीसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती और चौथा है स्वामी विवेकानंद। तो वेदों के पुनरुत्थान का जो श्रेय जाता है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों का पुनरुत्थान के लिए बहुत अधिक उन्होंने प्रयत्न किया था, उसका पुनरुत्थान किया था, इसलिए उनको जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? ऑप्शन है कोकालिंग, बी है नाडार, सी है महार और डी है पाली। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाडार। नाडार के द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण ही जो है 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ठीक है, आंसर ऑप्शन दिया हुआ है MG राणा डे, बी है गोपाल कृष्ण गोखले और सी है पंडिता रमाबाई और डी है गोपाल हरि देशमुख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? अब इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए राजा राम मोहन राय, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती और सी है स्वामी विवेकानंद और डी है अरविंद घोष। तो आत्मीय सभा की जो स्थापना की थी वो किया था राम मोहन राय ने। ठीक है, राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए है रामकृष्ण परमहंस, बी है MN दास गुप्ता और सी है स्वामी विवेकानंद और डी है स्वामी रंगनाथ नंद। तो जो रामकृष्ण मिशन था इसकी स्थापना किसने की थी आपको ये बताना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की थी?
अब किसने की थी ये तो पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब किया था ये भी पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1861 में, 1891 में, 1893 में और 1897 में। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 1897 में, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने राम कृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया? ए है कुलीन जमींदार को, बी है नवीन धनवान व्यापारी को, सी है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को और डी है शिक्षित मुसलमान को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। मध्यम वर्ग को वैसे ही कोई भी चीज बहुत जल्दी प्रभावित कर देती है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ए है रामकृष्ण परमहंस, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है बंकिम चंद्र चटर्जी और डी है राजा राम मोहन राय। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व जो किया था वो किया था स्वामी विवेकानंद ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसके? ए है स्वराज पार्टी के, बी है ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के, सी है मद्रास लेबर यूनियन के और डी है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो जो MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे वो सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। कहाँ के? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? ए है राजा राम मोहन राय, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है स्वामी दयानंद और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है स्वामी दयानंद। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। ए है ब्रह्म समाज, बी है आर्य समाज और सी है प्रार्थना समाज और डी है बहुजन समाज। तो दयानंद सरस्वती ने जिसकी स्थापना की थी वो है क्या? आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पर? ए है नास्तिकता पर, बी है अद्वैतवाद पर, सी है एक देववाद पर और डी है बहुदेववाद पर। ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत आधारित है वो आधारित है किस पर? वो आधारित है अद्वैतवाद पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी कितनी? ए है 14 वर्ष, बी है 18 वर्ष, सी है 16 वर्ष और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 14 वर्ष। अभी तो 18 वर्ष हो गई लड़कियों की, लेकिन उस समय जो 1872 का सिविल मैरिज एक्ट था लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई थी वो थी 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था कौन सा? ए धार्मिक असुविधा कानून, बी है सती निषेध रेगुलेशन और सी है हिंदू विवाह विधवा पुनर्विवाह कानून और चौथा है राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो 1856 में 1856 में जो कानून लागू हुआ था वो था सती निषेध रेगुलेशन। ठीक है, सती निषेध नहीं सॉरी इसमें दो कानून लागू हुए थे उस समय पे, धार्मिक असुविधा का कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, दो लागू हुए थे। सॉरी मैंने गलत बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ए है हरिदास स्वामी, बी है शिव दयाल साहब और सी है शिव नारायण अग्निहोत्री और डी है स्वामी श्रद्धानंद। तो जो राधा स्वामी सत्संग था उसके संस्थापक जो थे वो थे शिव दयाल साहब। कौन थे? शिव दयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की संस्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा एक्ट संबंधित था किससे? ए है बाल विवाह प्रतिबंध से,
बी है अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, सी है विधवा विवाह प्रतिबंध से और डी है जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। तो जो शारदा एक्ट है वो संबंधित है बाल विवाह प्रतिबंध से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ए है वल्लभ भाई पटेल, बी है दादा भाई नौरोजी और सी है शिव नारायण अग्निहोत्री, डी है रामकृष्ण परमहंस। तो जो देव समाज का संस्थापक था, जो देव समाज की स्थापना की थी, वो किया था रामकृष्ण, देव समाज की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी। ठीक है, नहीं सॉरी, 28 का ये शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। सॉरी, मैंने रामकृष्ण परमहंस नाम ले लिया। नेक्स्ट, शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ऑप्शन दिया हुआ है बी आर अम्बेडकर, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है लाला लाजपत राय और चौथा है महात्मा गांधी। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये जो है किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? ऑप्शन है आर जी भंडारकर, एम जी रानाडे, पंडित रमाबाई और गोपाल गणेश अगरकर। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एम जी रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, दूसरा है केशव चंद्र सेन, तीसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और चौथा है राम मोहन राय। तो भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का जो अग्रणी दूत था वो था राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं 1816, 1820, 1828, 1830। तो राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो कब की थी? वो किया था उन्होंने 1828 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। ए है राजा राम मोहन राय के द्वारा, बी है महात्मा गांधी के द्वारा, सी है स्वामी विवेकानंद के द्वारा और डी है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो जो सत्यार्थ प्रकाश है उसकी रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन्न नहीं है? ए है लोकमान्य तिलक, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है स्वामी दयानंद और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है ये किसने कहा था ये पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? ए है राजा राम मोहन राय की पत्नी, बी है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, सी है स्वामी विवेकानंद की माँ और डी है केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो जो शारदा मणि थी, शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है राजा राम मोहन राय, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है स्वामी श्रद्धानंद। तो जो भारत के मार्टिन लूथर कहलाते हैं वो कौन है? वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राजा राम मोहन राय की समाधि है कहाँ पे? ए है कोलकाता में, बी है पटना में, सी है ब्रिस्टल इंग्लैंड में और डी है कनाडा में। तो जो राजा राम मोहन राय की समाधि है वो उनकी समाधि बनी है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1843 में 43 का जो 5वां एक्ट है उसने किस बात को गैर कानूनी बता दिया था? ए है बाल विवाह, बी है शिशु हत्या, सी है सती और डी है गुलामी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है गुलामी। 1843 के एक्ट 5 ने इस बात को गैर कानूनी बता दिया था, किसको? गुलामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है राजा राम मोहन राय,
बी है दयानंद सरस्वती, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है रामकृष्ण परमहंस। तो जो भारत के पुनर्जागरण के लिए जाने जाते हैं वो है राजा राम मोहन राय, उनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, किसके? ए है पद्माबाई रानाडे, बी है एनी बेसेंट, सी है सरोजनी नायडू और डी है ज्योतिबा फुले। तो भारत में जो नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन? ए है देवेंद्र नाथ टैगोर, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है केशव चंद्र सेन और डी है राजा राम मोहन राय। तो भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे केशव चंद्र सेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? ए है राधाकांत देव, बी है नेमी साधन बोस और सी है हेमचंद्र विश्वास और डी है हेमचंद्र डे। तो जो बंगाली नेता था जिसने कि सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था वो था राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ब्रह्म समाज, बी है आत्मीय सभा, सी है ब्रह्म सभा और डी है तत्वबोधिनी सभा। तो जो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी वो थी आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर जो है किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन है एम के गांधी, बी है राम मोहन राय और सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है दयानंद सरस्वती। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जो पैगंबर था वो कहा जाता है राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या था? ऑप्शन है 1865, 1870, 1875 और 1880। तो जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ए है आर्य समाज, बी है ब्रह्म समाज, सी है देव समाज और डी है प्रार्थना समाज। तो जो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था वो किया था आर्य समाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ये है आत्माराम पांडुरंग ने, बी है ज्योतिबा फुले ने और सी है एमजी चंद्राकार ने और डी है एमजी रानाडे ने। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो किया था आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? इसके ऑप्शन है श्री नारायण गुरु, बी है मुकुंद राव पाटिल और सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी है बी आर शिंदे। तो जो बहुजन समाज है उसकी संस्थापक जो थे वो थे मुकुंद राव पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्य कौन कारण था? चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ए है एनी बेसेंट के कारण, बी है कर्नल एच.एस. अलकाट के कारण और सी है सर विलियम क्रूक्स के कारण और डी है एम.एम. मालवीय के कारण। तो जो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता थी वो मुख्यतः किसके कारण हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है एनी बेसेंट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है केशव चंद्र सेन और डी है श्यामचंद्र दास। ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है केशव चंद्र सेन। जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए मैडम H.P. ब्लावेट्स्की, बी है राजा राम मोहन राय, सी है महात्मा गांधी और डी है स्वामी विवेकानंद। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी स्थापना की थी मैडम H.P.
ब्लावेटस्की ने। किसने किया था? एचपी ब्लावेटस्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी? तो ऑप्शन है इसका एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एमजी रानाडे, राजा राम मोहन राय। तो विधवा पुनर्विवाह के लिए जो संघर्ष किया था और कानूनी रूप से जो वैध बनाने में जिसको सफलता प्राप्त हुई थी वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन है 12 और 16 वर्ष, बी है 14 और 18 वर्ष, सी है 15 और 21 वर्ष और डी है 16 और 22 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन जो है शारदा एक्ट अधिनियम जो था उसके अनुसार लड़कियों और लड़कों के विवाह की जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी वो थी 14 साल लड़कियों के लिए और 18 साल लड़कों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? ए है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, बी है अकबर द्वितीय ने, सी ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने और डी है सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। किसने दिया था उनको राजा की उपाधि? राजा राम मोहन राय को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अकबर द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? ए है नाना साहब, बी है ए.ओ. ह्यूम, सी है राजा राम मोहन राय और डी है स्वामी विवेकानंद। तो जो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष था वो माना जाता है, किसको माना जाता है? वो माना जाता है राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय और सी है महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? जो 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन था वो किसके विरुद्ध था? ऑप्शन दिया हुआ है मंदिरों में भ्रष्टाचार के, दूसरा है अहिंसा के, तीसरा है राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी के और चौथा है सांप्रदायिकता के। तो जो बंगाल में 1924 का तारकेश्वर आंदोलन किया गया था वो किया गया था मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।